तेरी जोड़ी हमेशा
सबके सुनती अंतरे देवी नंदन तुमको वंदन करते सबकी राज सबके सुनती अंतरे हमें पूर्ण कीजिएगा मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन के चले प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन के चले प्यारे बंसी बजैया रास रचैया तारंगार में टूटी भैया तुमसे बड़ा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे देखो आज मेरी शादी है मगर बारात कितनी सारी आ गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा लौकिक परिवार में इतनी खुशी है, इससे आज मुझे खुशी हो रही है। इतनी भावना किसी ने दी मुझे दी है, इतनी भावना मुझे आज अलौकिक परिवार में मिल रही है। सच में मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, इतनी खुशी मुझे आज आ रही है। देखो रहता है तो ये लौकिक परिवार सिर्फ मोह माया का रहता है, मगर ये परिवार सच्चा प्यार रहता है। तर मला असं वाटतंय तर काय सांगायचं आणि काय नाही, तर मला आता खूप खुशी वाटते। तर माझं एक म्हणणं आहे तर माझ्या परिवारापेक्षा माझा लौकिक परिवार मला सर्वात महत्त्वाचा आहे। आणि मला एक म्हणायचंय माझ्या आई वडिलांपेक्षा वडील तर वारले घरचे पण वडिलांपेक्षा मला या वडिलांनी जास्त प्रेम दिलं आणि आईपेक्षा माझी आई पुष्पावतींनी मला जास्त जवळ घेतलं। मन म्हणते तर त्या गटांमध्ये किडा असतं तर त्याला कोणी उचलू शकत नाही, तशी माझी कंडिशन झाली होती। मला खूप असं वाटतंय की माझ्या खरंच दीदीने मला खूप प्रेम लावलं। और एक छोटी सी बात, बाबा कहते ना हम कितना भी बाबा की याद करते रहे लेकिन कोई पुरानी चीज हमारी हिम्मत हो जाती है तो सेकंड में हमारी खुशी गुम कर देती है। लेकिन फिर भी हमें गुम नहीं करनी है, अपनी खुशी को सदा
साथ रखना है, सदा खुश रहना। और आज का दिन तो और ही ज्यादा खुशी का और झूमने का गीत है, दिन है। और वो गीत लगाएंगे और सारी माताएं डांस करेंगी और रास करेंगी, क्योंकि ये अलौकिक समर्पण डे जो होता है तो ये दुनिया से बहुत अलग होता है। हम लोगों का जब समर्पण हुआ था वो भी मधुबन में हुआ था, तब पांडव भवन में हुआ था और कोई स्थान नहीं थे। तो हम लोगों को ऐसे सजाया गया था और हमारे मस्तक में बिंदिया लगाई हुई थी और हमारी बिंदिया शिव बाबा को ज्वाइन की हुई थी। 16 कन्या हम भी साथ में समर्पण हुए थे और 16 कन्याओं की सारी बिंदिया शिव बाबा के साथ, मना हमारी शादी शिव बाबा के साथ हो रही है। और बहुत बड़ा ऐसा शिवलिंग आगे रखा हुआ था और सारे हम बहनों ने उसके अंदर फूल चढ़ाए थे। और दादियों ने, हमारी पार्वती दीदी और दादी प्रकाशमणि दादी, तो प्रकाशमणि दादी कह रही थी हम दूल्हे की माँ के, भाई हम दूल्हे की माँ तो रुबाब करेंगे, ऐसे इतना प्यार से कह रहे थे। और दादी कह रही थी हम तो दुल्हन की माँ है, आपकी आगे हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। इतना प्यार से माना, हंसी खुशी से भी हमारा समर्पण बहुत अच्छा हुआ था। वो दिन मुझे आज भी याद है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते तो और वो इमर्ज हो जाते हैं और खुशी के अंदर हम चले जाते हैं। तो ये समर्पण, समर्पण माना क्या है? हाँ, तो उसके शब्दों में इतना अर्थ भरा हुआ है। स माना सतो प्रधान, सतोगुणी। हम आत्माएं सतो प्रधान है, हमें सतोगुणी बनना है। बाबा से दिव्य गुण जीवन में धारण करने के, खुद भी सतोगुणी बनकर हमें दूसरों को सतोगुणी बनाना है। हाँ, तो उसके साथ साथ हम कहते हैं सतो, तो तमोगुणता को हमें खत्म करना है। तमोगुणता को खत्म करके हमें सतयुगी दुनिया के अंदर जाना है। सतयुगी दुनिया के अंदर जाने के लिए हमें उसके साथ साथ चाहिए पवित्रता। म माना महानता, मधुरता। ऐसे जीवन के अंदर हमें महानता धारण करने से अपना जीवन ऐसा मधुर बनाना है कि जो सबको प्रिय लगे, सबको प्यारा लगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी यादगार देखो कायम है, तुम्हारी यादगार में आज भी वो नाम, मान, वो शान है। तो बाबा ने ऐसा मान, नाम, शान हमें दिया हुआ है कि आज भी जल मूर्तियों के अंदर हमारी यादगार खड़ी हुई। तो ऐसी महानता भगवान ने हमारे अंदर भर दी और हमें उस महानता को और ऊंचा बना के आगे बढ़ना है। समर्पण, माना पवित्रता। तो जीवन में इतनी पवित्रता हमें धारण करनी है। देखना भी पवित्रता, बोलना भी पवित्र, सोचना भी पवित्र, कर्म तो प्रैक्टिकल जीवन में पवित्र हो रहेंगे और करते रहना है। क्योंकि पवित्रता की शक्ति से मनुष्य पूजनीय बन जाता है, गाय योगी बन जाता है। और न माना जो हमारे अंदर नकारात्मकता है वो पूरी खत्म करके हमें नारी से लक्ष्य में बनना है। और वो लक्ष्य में बनने का लक्ष्य सदा हमारे सामने है और वही पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ रहे थे। हम दुनिया से बहुत अलग है, दुनिया से बहुत अलग है। हम जब जहाँ भी जाते हैं, यदि दुनिया के अंदर जाते हैं तो कहीं गली मोहल्ले में चलते तो लोगों को पता नहीं होता है तो देखते कौन जा रहे हैं, ऐसे विशेष नजर से देखते कौन जा रही है। और किसको पता हो तो शिव बाबा की बाया जा रही है, ऐसे बोलते हैं। तो देखो वो भी हमें इतना माना अभिमान लगता है और इतना नशा चढ़ता है कि देखो भगवान का नाम इनके, हमको देख के इनके मुंह में भगवान का नाम आता है। तो हम ऐसे भगवान के बंदे हैं, भगवान के नूर है, भगवान के हम फरिश्ते हैं कि हमको देखे दुनिया भी याद करती है, याद करती है, याद करती रहेंगी और करती रहेंगी। तो
हमें भी बहुत खुशी है। तो छाया बहन का और मेरा हमेशा एक बात के ऊपर डिबेट चलती थी, माना चर्चा चलती थी कि तुम्हारा समर्पण पहले होगा, मैं छाया बहन को बोलता था तुम्हारा पहले होगा। हाँ? तो शुभ भावना थी मेरी नहीं सबकी, लौकिक परिवार में उनका माता, उनके भाई किरण भाई, हाँ? जो भी उनके लौकिक परिवार है सबका शुभ भावना शुभकामना थी। हाँ? तो बिना शुभ भावना शुभकामना के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे उसको साधारण भाषा में बोले जाए तो आशीर्वाद, शुभ भावना शुभकामना का वही अर्थ होता है कि आशीर्वाद। तो हमेशा सबका आशीर्वाद रहता है तो बड़ी सी बड़ी समस्या भी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, हल हो जाती है। हाँ? तो मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला, मेरी बहुत दिन थी। हाँ? लेकिन चलो बाबा ने यहाँ पूरा कर दिया वो संकल्प। हाँ? और बड़ी धूमधाम से। हाँ? तो बाबा तो मुझे तो 23-24 साल हो गए ज्ञान में चलने को, दीदी की पालना की तो कोई मैं माना, वो कहते हैं ना कि उसका कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। और सविता बहन, छाया बहन, हाँ? ये भी हम बहनों जैसे लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन एक हो जाते हैं तुरंत। घर परिवार में कैसा रहता है, थोड़ी देर होता है लेकिन एक दूसरे की सिवा बात करने के बिना रह भी नहीं सकते, माना जो बेटी सी लोग जो चलती है। हाँ? तो उसके बिना भी तो परिवार आगे नहीं बढ़ता है। हाँ? तो और आज जो समर्पण में जो भी आए हुए हैं मेहमान है, गेस्ट है, लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार से, हाँ? सबने इस सम्मान समारोह में पूरा समय दिया, सहयोग दिया। और कुछ तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने नाम लेने से मना कर दिया था कि हमने जो लिस्ट दी है उसमें से हमारा नाम बोलना नहीं। हाँ? हम 16, 17, 18 लोग हैं। तो सबने मिलकर जो ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग लगा के और ये शादी की दावत बोली थी सबने। हाँ? तो दावत दी, लेकिन उसमें से ही बहुत ऐसे बाबा के बच्चे रहते हैं कि वो कम हो जाता है बोले तो बोलना नहीं बोले। ये तो लौकिक परिवार में बोले हम कहीं शादी में जाते हैं तो बोले 10-10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है बोले। हाँ? तो 500 रुपये क्या बड़ी बात है बोले। हाँ? तो ऐसे ही बाबा के बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हुई और सभी खुश होंगे। हाँ? चलो सब खुश है ना, सब तालियां बजाओ के। तो नाराज है होगा तो सब छोड़ देना, सब खुशी में रहना। परिवार में खुशी अच्छी लगती है, नाराज रहा कोई तो अच्छा लगता नहीं है। बाबा को तो अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे भी नहीं लगता अच्छा। तो कोई नाराज हो जाता है, हाँ? किसी में कुछ रहता है तो मुझे इतनी तो टचिंग करता है कि बाबा में जाके उससे बात कर लेता हूँ तुरंत कि उसे मुझसे रहा नहीं जाता है। हाँ? अच्छा, ओम शांति।
आज खूप स्पेशल दिवस आहे तुमच्यासाठीही आणि माझ्या आत्यासाठीही. आज सेरेमनी आहे आत्याच्या लग्नाची. सॉरी मी येऊ नाही शकली आत्या तुझ्या लग्नाला, पण आज मी खूप एन्जॉय करते आणि सगळेजण एन्जॉय करते मी बघू शकते. आज मला माहिती नाही की आत्यासोबत पास्टमध्ये काय झालं, पण जेही झालं ते चांगल्यासाठी झालं. आणि आता जे आत्याला जे एन्जॉयमेंट भेटते ते तिथं पास्टमध्ये आधी जर झालं असतं काही तर भेटलं नसतं. आज खूप 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 हॅप्पी आहे मी आणि आत्या पण खूप हॅपी दिसते. तर बाबाची कृपा आहे आमच्यावरती की बाबांनी आत्याशी लग्न केलं आणि खूप म्हणजे जवळ घेतलं, आम्हालाही त्यांच्या शरणमध्ये घेतलं. तर आम्ही खूप हॅपी आणि आम्ही खूप सुखी आणि खुशी राहू पुढे ही बाबाजवळ प्रार्थना करते. आणि तुम्हीही सगळे खुशी आणि सुखी राहा ही पण मी बाबाजवळ प्रार्थना करते. धन्यवाद. मॉर्निंग बाबा. मी कल्याण गावात राहते. छाया दिदी म्हणजे मुलगीही लागते, पुतणीही लागते. पण ज्या वेळेस आमच्या गावात बाबा आले, मला मी स्वाध्याय चालवायची. 10 वर्ष मी स्वाध्याय चालवला. मग मला असं कोणी सांगायचं की तुम्ही एवढं करता, तुम्ही बाबा करा, तुम्ही बाबा करा. मी म्हणायची बाबा करा, मी ग्रस्त संसारी, माझी मुलं एक BMS ला, एक डिप्लोमाला, कसं जायचं, कुठे जायचं, आपले सासरे आहेत, आपल्याला कुठे जायला हे नाही, काय करायचं. मी माझ्या डोक्यात 3 महिन्यापासून बाबा बाबा चालत होता. मला सगळे कुठेही जायची, शिवबाबाला भेटले की बोलायचे की माता तुम्ही इतकं करता. 10 वर्ष श्री स्वामी समर्थ चालवलं गावात, मग 10 वर्ष स्वाध्याय चालवलं. मला सगळे बोलायचे. मला असं वाटायचं आता बाबा आपल्याला कुठे मिळेल. मला असं माहीत पडलं की पिंपरी राहिल्या माता जगदीश भाई ते करतात बुवा.
पण मी घराच्या बाहेर निघू शकत होती. आपले पहिले सासरे, पहिले वडीलधारी लोक असे होते की सुनीला कुठे जायला हे नव्हतं. आमचे बाबा तर सगळ्यांनाच माहिती आहे, ते तर एकदमच तिकट होते. मग मला असं वाटायचं आपल्याला बाबा कुठे मिळेल. पण योगायोग असं झाला की जी भोजची दिदी आहे, बडगुजर उज्ज्वला दिदी, त्या दिदी एक अचानक आमच्या गावात आली. त्यांच्या गावातली एक आमच्या गावात त्यांची बहीण होती, गावातली मानली, ती त्यांच्याकडे आणल्या. त्या 3 दिवस तिथे थांबल्या त्यांच्याकडे. त्या दोघं गल्या फिरून आल्या की त्यांची गोष्ट कोणी जायची नाही. त्यांनी बहिणीने सांगितलं की तुम्ही 3ऱ्या गलीत जा, सविता माता आहे. ती आमच्या गलीत आली. माझ्या डोक्यात फक्त बाबा. ती आली आणि आमच्या अंगणात असं म्हाताऱ्या बाया बसलेल्या आली आणि फक्त ओम शांती बोलली अंगणात. आणि मी ओम शांती बोलली. मी घरात, मला ऐकू आलं, मीला इतका आनंद झाला. आपल्या अंगणात कोण बोलतंय ओम शांती. मी पुढे आली तर एकदम पांढरी साडी घातलेली. मला इतका आनंद. सोमवार स्वाध्यायाचा दिवस, सोमवारी स्वाध्याय राहायचा आमचा. इतका आनंद झाला मला. आता काय करायचं. मी आली, वरती बोलवला, आल्या. इतकी खुश की बाबांनी आपल्याला गोष्ट ऐकली. बाबा आपल्या घरी आले. मी सांगितलं, त्या म्हणे मला मी 3 दिवसापासून आली, माझं कोणीच ऐकत नाही. मी सांगितलं आमचा स्वाध्यायाचा दिवस आहे, आमचं पूर्ण स्वाध्यायाला पूर्ण बाया येतात, तुम्ही तिथे स्वाध्यायाच्या ठिकाणी तुमचा कार्यक्रम ठेवायचा. पुढे सगळ्या त्यांच्याबरोबर एक मुलगी दिली. पुढे सर्वांना सांगितलं की तुम्ही तिथे या. त्या तिथे आल्या. त्यांचं चालू झालं. एवढं उठलं, इतकं उठलं आमच्या इथे 40-50 पूर्ण गावची बाई यायला. चहा दिलं. सगळ्या सांगायला लागल्या की बघ बाई, तुला एकदम चांगलं आहे, तुला योग्य आहे. आणि तेव्हा छायाचं असं झालेलं होतं. त्यांची दिदीचा वडील असे होते, कुठे जाऊ द्यायचे. त्यांनी खूप सहन केलेलं आहे, खूप परीक्षा घेतली आणि त्यांच्यामध्ये ते थोडेसे जास्त करायचे, यांचे टेन्शन घ्यायचे. तिच्या छायाला दिदींना माहीत पडलं, दिदी यायला लागला आणि दिदी आल्या नाही. मला 4 महिने होऊन गेलं. मला असं वाटायचं की मी बाबांना सांगायचे, बाबा मैं तो जा नहीं सकती बोले, मैं ग्रस्त संसारी हूँ बोले, मुरली कौन चलाए बोले, तुम्ही गाँव में आए बोले, कल्याणी गाँव में आए बोले, कल्याणी गाँव का कल्याण करना है बोले, मैं मुरली पढ़ाकर जा नहीं सकती बोले. बाबाने दीदींना पाठवलं. मी माझा संकल्प बाबांनी ऐकला. छाया दिदी यायला लागल्या, मुरलीला यायला लागला. छाया दिदी मला इतका आनंद झाला, इतकं माझं टेन्शन गेलं. मी 1 दिवस जायची, 2 दिवस जायची. मी दिदी हळूहळू सांग. दिदीला घरच्यांना, वडिलांना बाहेर जायला, इथे यायला, दिदींना भेटायला कोणी छाया दिदींना त्रास होता. मी त्यांच्याबरोबर यायची. मला सुद्धा गावात कोण काय म्हणायचं, कोण काय खुशी का दिन है, सभी बहुत खुश है ना? खुशी है? कितनी खुशी है? ज्यादा या थोड़ी? बहुत है ना? बहुत खुशी है. क्योंकि देखो, ये जो समर्पण का जो आज दिन आया है, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. समर्पण सहज नहीं होता है. बोलने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सहज लगता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारी दीदियों के हाथ के नीचे सेवा करने के बाद, सबको सहन करने के बाद, परीक्षा में पास होने के बाद आज वो दिन आया है. समर्पण के लिए 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, उसके ऊपर भी लग जाते, तभी भी समर्पण सहज नहीं होता है. क्योंकि परीक्षा में पास जो होता है उसका समर्पण होता है. तो आज जो हमारे सामने जो देवी बैठी है, इन्होंने सारे पेपर पास करते 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 आज उनका भी समर्पण बाबा के घर में हो गया है. अच्छा, थैंक यू. देखो, बाबा बोल रहे आपका भी हो जाएगा. हम भी चाहते हैं कि ये जीवन सबसे बढ़िया जीवन है. ये जो लाइफ है, इसमें दुख की फीलिंग बिल्कुल नहीं है. अगर हम अटकेंगे तो लटक जाएंगे. आज आप भी बैठे हैं, आपको भी संकल्प आता होगा कि हमारा भी जीवन काश इन दीदियों को देखकर, भाइयों को देखकर लगता है कि हमारा भी जीवन इनके जैसा चाहिए था. हम जो संसार में अटक गए हैं, अभी हमें पश्चाताप आ रहा है. तो देखो, ये जीवन बहुत वैल्यूबल जीवन है. तो आज बोलने के लिए बहुत है, लेकिन समय को भी देखना है. बाकी और कोई बोलने वाला होगा, उनको भी हमें चांस देना है. तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि दीदी, जो छाया दीदी हमारे बीच में बैठे हैं, ये अभी नहीं बैठे हैं. कल्प पहले जो आत्मा निकली थी,
वही आत्मा का आज पाठ रिपीट हुआ है। ये बहुत भाग्यवान आत्मा है और हम भी बहुत भाग्यवान है कि ऐसी दीदी हमारे सेंटर पर समर्पित हुए। सेवाएं बहुत होती है और हैंड्स की बहुत जरूरत होती है, हम देखते हैं सेवा। आजा ना बसा आजा ना तो बसा सवय नाही आहे पण मी माईक थोडंसं माईक पुढे घ्या हां थोडंसं बोलण्याचा प्रयत्न करेन। इथे आज सेंटरवर पुष्पा दिदी म्हणजे पुष्पा दिदीच्या नावातच पुष्प आहे म्हणून त्या फुलासारख्याच असतात आणि सगळ्यांना आनंद देतात। सविता दिदी म्हटल्यानंतर सविता सगळ्यांमध्येच मिसळून जातात। त्यांचं नावाप्रमाणे त्या सगळ्यांना जवळ करून घेतात आणि त्या सुद्धा दुसऱ्यांमध्ये मिसळून जातात। तसं छाया दिदी म्हटलं, छाया दिदीच्या नावातच सावली आहे, त्या सगळ्यांनाच सावली देतात। आणि श्रीकांतबाईचं तर मग विचारायला नको, श्रीकांतबाईच्या नावातच श्री म्हणजे गणेश आणि गणेश हा सगळ्यांना जोडून पुरणारा निघणार। त्याच्यामुळे आज आपलं सेंटर हे सगळ्या बाबतीत आणि सगळ्या याच्यात पुढे आणि ते असंच पुढे जाईल। ओम शांति। अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए मैं दो शब्द में छाया दीदी के प्रति जो मेरी भावना है वो आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। छाया दीदी ने घर का ही नाम रोशन किया, पूरा परिवार का, और ओम शांति जो परिवार है उस पूरे परिवार का नाम रोशन किया। और उन्होंने जो बीते हुए समय को भूल के और आगे का जो समय को देखते हुए इतना कुछ करके दिखाया कि ये सबको प्रेरणादायी है। प्रेरणादायी मतलब ये हर दीदी को, हर समाज के लोगों को एक उदाहरण है कि आगे अपनी जिंदगी अगर ऐसा समय आता है तो समय को आप रुको मत, आप उस समय को आगे बढ़ाओ और अपना ही नाम नहीं पूरा समाज का नाम आगे लेके चलो। और ये छाया दीदी ने पहले गांव में शुरुआत की, गांव से फिर अपने तहसील में एरोंडोल आए और एरोंडोल में तीनों दीदी के साथ इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू किया कि हर गांव में जाके इन्होंने प्रोत्साहन किया सबको। और इतना प्रोत्साहन आज की डेट में कर रखा है कि जो पूरा तहसील से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक सबका नाम इन्होंने अपना पूरा एरोंडल हॉल का नाम, जो ओम शांति का हॉल है, जिसका पूरा नाम रोशन कर रखा है। और छाया दीदी ने
इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे, उससे हमें भी प्रोत्साहन मिला और सारों को प्रोत्साहन मिला हुआ है। और यही पे मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज दीदीने गैली खुशी आहे, दीदीला तर मग पहिले करायला नाही होता, पण त्या कर्मच आठवण कधी करी ना तर खरंच गैर कसं वाटत म्हणून दीदी असं वाटलं तर मला मी जर ज्ञान नाहीये तुम्हाला कोणता हाल होता भगवंताने ज्ञान मग खेचत दीदीने म्हणून दीदी सगळी खुशी होई गया. आणि त्या पहिला या समोरची आता एवढं आहे वाटणं. ज्या टाइमला शिवण क्लास शिकल्या त्या टाइमला ती सगळे जंपर टाकायला तू मी तुलाही सांगायला लागली देखो मी नाही गेलं रडत दीदी एवढ्या रडेत ना काही नाही रडेत मग मी सांगेन रडू नका मला मधुबन झालंय माझी पहिलीच फेरी होती. मग त्या टाइमला आमनं बरोबर दिदी मधुबन लिखू त्या दिवसपासून दिदी संबंध बांधलं निघणं आणि बाबाला येणं बाबाने जवळ दिलं बोलणं. ओम शांती ओम शांती. पंगत मध्ये जॉल बसले लग्नाची पंगत. लग्नाच्या पंक्तीत बसले जेवायला सगळे उन्हामध्ये.
ओम शांती. ते काय आली नाही, आई गावाला गेली ना त्याच्यामुळे. हा बरोबर बरोबर बोला ना. क्या नाही तुम स्वीट आलं नाही इकडे. स्वीट आलं नाही स्वीट. इकडे बघा. दीदी शिरा बोलो तो शिरा स्वीट. नवरीकडून आले का नवरदेवकडून? हां का हो? सगळ्या मातांनी बाहेर बसा. सगळ्या मातांनी बाहेर बसा.
पण त्यांच्यासारखे